तो बात करेंगे 2025 के वार्षिक लगन फल के बारे में। और आपका अगर जिस प्रकार से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तुला लगन अगर बन रहा है तो कुछ इसी तरीके से आपका चार्ट बनने वाला है। और यहाँ पे हमने 1 जनवरी के हिसाब से चार्ट को लिया है, तो 1 जनवरी के हिसाब से ही आपको यहाँ प्लेसमेंट दिखेंगी। लेकिन सबसे हम जो प्रमुख रूप से जो बात करते हैं, हम सबसे ज़्यादा प्रमुख ग्रहों की, जिसमें राहु, केतु, शनि और गुरु जैसे ग्रह हैं, तो उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। और ये देखने वाले हैं कि वास्तव में आपको ये आपके लगन के हिसाब से क्या रिजल्ट 2025 में रह सकता है। और हमारे लिए जो ये कुछ 4-5 ग्रह हैं, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जब भी हम वर्षफल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम गुरु से ही शुरू करते हैं। गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के साथ-साथ वो हमें बहुत सारी नई-नई इच्छाएँ, बहुत सारी नई-नई होप्स देते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें देते हैं, ज्ञान और बुद्धिमत्ता देते हैं। अब गुरु का गोचर हो रहा है आपके लगन के हिसाब से फिलहाल 8वें भाव में। 8वें भाव में हो रहा है तो आपके चार्ट में वो तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ फिलहाल गुरु रहेंगे इस साल में, और लगभग इनका जो गोचर होगा मई में होगा आपके 9th हाउस में। लेकिन मई तक लगभग ये फरवरी के बाद से मार्गी होने लगेंगे। फरवरी तक लगभग ये अभी वक्री हैं, और उसके बाद ये आगे बढ़ने लग जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो फिर ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ जो 8वें घर का गुरु है वो ज्ञान प्राप्ति, किसी भी प्रकार के रिसर्च, उच्च अध्ययन के लिए अच्छा है। 9वें भाव में आने के बाद आपके लिए कैरियर के कुछ नए अवसर गुरु खोल सकते हैं। कुछ लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्रा, आध्यात्मिक टूर, या फिर यहाँ गुरु के आने से उच्च शिक्षा की तरफ आप काफी ज्यादा रुझान रखेंगे। यहाँ गुरु आ रहे हैं तो कहीं न कहीं आपकी बुद्धिमत्ता, विवेकशीलता वो भी बढ़ेगी, और आपका जो विचारधारा है उसमें भी कुछ बदलाव होने के चांसेस हैं। गुरु का यहाँ से क्योंकि दृष्टि पड़ेगा आपके लगन पर ही, तो लगन पर इनकी दृष्टि होने से काफ़ी शालीनता देते हैं आपको, और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देते हैं। लाइफ में हर प्रकार की कंडीशन को हैंडल करने के लिए आप सक्षम रहेंगे। यहाँ पे दृष्टि है तो आपका जो कैरेक्टर होगा काफ़ी अच्छा होगा, लोगों के साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा। हालाँकि ज्ञान प्राप्ति में भी इस प्रकार का जो गुरु का दृष्टि आपको काफ़ी मदद करेगा। फिर यहाँ इनकी दृष्टि अपने ही भाव पे पड़ेगी, अपने भाव पे पड़ेगी तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बनाने वाली स्थिति है। आपको किसी भी विषय में इंटरेस्ट है, भले ही वो विषय आध्यात्म से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, या कोई भी प्रकार का अन्य ऐसा काम जिसमें आप कुछ पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं, कुछ राइटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इसमें गुरु का बहुत ही बेहतर आपको सपोर्ट रहेगा। गुरु का दृष्टि 3rd हाउस पे, तो आपके जो भाई बहन है, पड़ोसी रिश्तेदार हैं, उनके साथ रिश्तों को लेकर भी हम काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ मान सकते हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव जहाँ आपका ये कुंभ राशि है, कुंभ राशि है तो यहाँ राहु का गोचर भी रहेगा और यहाँ गुरु की दृष्टि रहेगी। लेकिन यहाँ संतान पक्ष को लेके और अपनी कुछ हद तक एजुकेशन को लेके अच्छी स्थितियाँ बन सकती है आप लोगों के लिए। फिर गुरु कुछ समय के लिए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में जो इनका जो प्रवेश होगा लगभग 19 अक्टूबर से होगा और 4 दिसंबर तक रहेगा। 19 अक्टूबर से जो इनका प्रवेश होगा, करियर में कोई बहुत सडन चेंज दे सकता है। आपको करियर की वजह से कहीं दूर जाना पड़ सकता है सडनली, और आपको करियर से रिलेटेड कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है कि आप अपना करियर कहीं स्विच कर रहे हैं, या करियर में कोई बहुत बड़ा बदलाव करने को देख रहे हैं। यहाँ से फिर इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 2nd हाउस पे, तो आपको आर्थिक रूप से ये काफ़ी मजबूत करेंगे। आपको धन और संपत्ति के मामलों में मैनेजमेंट से संबंधित समझ बढ़ाने वाले। इसके साथ-साथ यहाँ वाणी पर भी इनका काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। तो आपको बोलने या किसी को एडवाइस देने के मामले में गुरु का बढ़िया यहाँ सपोर्ट रहेगा। गुरु का दृष्टि फिर आपके 4th हाउस पे भी रहेगा। 4th हाउस पे दृष्टि है तो ये आपको डोमेस्टिक मामलों में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आपके पारिवारिक मामलों में किस प्रकार से आपको परिवार के साथ ट्रीट करना चाहिए, या किस प्रकार से वार्तालाप करना चाहिए, कहीं न कहीं इनका ये वाला दृष्टि है वो आपको डोमेस्टिक मामलों में थोड़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ दे सकता है। यहाँ गुरु अपने नीच के घर पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा परिवार की ज़िम्मेदारियों की तरफ ज़्यादा देखेंगे। यहाँ फिर इनकी दृष्टि आपके 6th हाउस पे रहेगी। 6th हाउस इनका खुद का ही घर है, तो यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, उनसे पार पाने की क्षमता गुरु प्रदान करने वाले हैं। इसके साथ-साथ मान लीजिए आप कर्ज में डूबे हैं, आप कोई कंपटीशन फेस करना चाह रहे हैं, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है, रूटीन अच्छा नहीं है, रूटीन को सेट करना चाह रहे हैं, इन मामलों में गुरु आपको सपोर्ट करेंगे।
उसके बाद हम अब सबसे पहले देख लेते हैं शनि के गोचर को। शनि का गोचर अगर देखेंगे तो शनि का जो मेनली गोचर है मीन राशि में रहेगा। तो ये गोचर आपको विदेश यात्रा, अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदारियों को दिखाता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी को दिखाता है और इवन विदेश सेटलमेंट को भी ये दिखाता है। तो यहाँ जो शनि आ जाएँगे क्योंकि अब ये आपके 6th हाउस में आ गए तो आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, हार्ड वर्क बढ़ जाएगा, डेली लाइफ़ को मैनेज करना उतना ईज़ी नहीं होगा आपके लिए। यहाँ से फिर इनका दृष्टि रहेगा 8वें भाव पे जहाँ से आपको कोई बहुत बड़ी होप नहीं रखनी है 8वें भाव से। जैसा जो भी रिलेशन है या कोई भी कुछ आपको मिल रहा है संपत्ति वगैरह तो उतना आपको स्वीकार करना होगा। इनका दृष्टि फिर आपके 12th पे रहेगा। 12th पे रहेगा तो ये अपने काम के पर्पज़ से, अपने संतान के पर्पज़ से या अन्य किसी भी पर्पज़ से या पूर्ण रूप से सेटल होने के लिए, विदेश जाने के लिए अच्छी स्थिति बनेगी। और यहाँ से फिर इनका जो कहीं न कहीं जो इनका दृष्टि पड़ेगा वो आपके 3rd हाउस पे पड़ेगा। 3rd हाउस पे दृष्टि पड़ेगा तो यहाँ ये काफ़ी मेहनत करवाएँगे आपसे और आपके संबंधों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल भी बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रकार का शनि अगर दृष्टि डाले तो वो मोटिवेशन देता रहेगा आपको कंटिन्यूअसली और आपको कभी भी कंडीशन से हारने नहीं देगा। मेहनत आपको लगातार करवाते रहेंगे इस प्रकार के शनि। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और राहु केतु के बारे में भी बात कर लेते हैं। राहु केतु का भी गोचर में कुछ बदलाव होंगे तो राहु आ जाएंगे कुंभ राशि में और राहु वाला जो गोचर अगर हम देखें तो राहु का गोचर हमारे लिए वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोचर कहा जा सकता है। इनका जो गोचर रहेगा कहीं न कहीं, इनका गोचर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 18 मई 2025 से इनका गोचर रहेगा कुंभ में। तो ये समय आपके लिए लर्निंग के मामले में और लव लाइफ के मामले में अच्छा कहा जा सकता है। यहाँ से लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग की पावर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगी। आपको काफ़ी क्विकली अगर फैसले लेने हो तो ले सकते हो। अपनी एजुकेशन, खुद की संतान पक्ष या कोई भी अन्य पर्पज़ जो 5th हाउस से जुड़ा है उसके लिए अगर फॉरेन टूर का प्लान कर रहे हो तो कर सकते हो क्योंकि यहाँ शनि फिर आपके 6th हाउस में रहेंगे। केतु का गोचर भी बदलेगा और केतु आपके चले जाएंगे 11वें भाव में। 11वें भाव में केतु जाएंगे तो आपको सडनली कहीं ना कहीं से कुछ इनकम प्राप्त होगी बट जरूरी नहीं है कि वो इनकम आपके लिए सफिशियंट हो। आप अपनी जो इच्छाएं हैं, इच्छा पूर्ति में कुछ कमियां देखेंगे। आपको लगेगा कि आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे या वो आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं या आपका फायदा उठा रहे हैं, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस ट्रांजिट के हिसाब से और ये जो ग्रह हमने अभी डिस्कस किए इनके हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है आप लोगों के लिए? सबसे ज़्यादा अच्छा उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है रिजल्ट जो विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, ऑलरेडी जो सेटल्ड हैं या जो अब आगे प्लान करेंगे विदेश जाने का। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं आपको करियर में कुछ अच्छे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इस नए साल में। और करियर को लेके कुछ प्री प्लानिंग्स अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अपने रिश्तों को आप कितना बेहतर रखते हैं, कितना मजबूत रखते हैं, ये भी आपको देखना है इस साल में। तो आर्थिक रूप से बहुत ही स्टेबल सी स्थिति है, लेकिन करियर में कुछ ज़्यादा उतार-चढ़ाव आने के चांसेस हैं फिर भी आप लोगों के।